आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 10 द सर्मन्स एट बनारस। तो ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम इसमें जर्नी देखेंगे गौतम बुद्ध की। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में गौतम बुद्धा होते हैं जिनका जन्म 563 बीसी में हुआ था, मतलब बिफोर क्राइस्ट, और उनकी डेथ हो गई थी 483 बीसी में। उन्होंने अपनी लाइफ प्रिंस की तरह जी थी शुरू में, और उनका नाम था सिद्धार्थ बुद्धा, और वो रहते थे नॉर्थन इंडिया में। 12 साल की एज में उन्हें स्कूलिंग करने के लिए भेज दिया गया था। वहाँ पे उन्होंने हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स पढ़े थे, जैसे कि हमारे वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, ये सब होते हैं हमारे। 4 साल बाद वो दोबारा आए अपने घर पे, और उनकी शादी करा दी गई एक प्रिंसेस से, और उनको एक बेटा हुआ। और 10 साल तक उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर रॉयल लाइफ जी। 25 इयर्स की एज तक उन्हें प्रोटेक्ट रखा गया था। दुनिया के जितने भी दुख होते हैं वो उन्हें पता नहीं चलने दिए थे 25 इयर्स की एज तक। और फिर एक बार वो हंटिंग करने निकले बाहर, तो वो 4 लोगों से मिले, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि उन 4 लोगों से मिलने के बाद ही उनकी पूरी की पूरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो पहले जिस इंसान से मिले थे वो था एक सिक मैन, मतलब कि एक बीमार इंसान। दूसरे इंसान जिससे मिले था वो था एक एज्ड मैन, मतलब कि एक बूढ़ा आदमी। और तीसरी जो उन्होंने देखा था वो था एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब कि शव यात्रा देखी थी उन्होंने। और फोर्थ जिस मैन से वो मिले थे, जिन्हें उन्होंने देखा था फाइनली, वो था एक मॉन्क, जो कि एक साधु, जो कि भिक्षा मांग रहा था। इन सब चीज़ों ने उनकी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया था। उन्होंने एक बार ये चीज़ें देखते ही अब सोच लिया था कि अब मैं ये महल, ये चीज़ें छोड़ दूंगा, और वो उन्होंने त्याग दी वो सारी चीज़ें अपने ज्ञान की। फिर वो प्राप्ति करने के लिए चले गए, और किस चीज़ का ज्ञान उन्होंने देखने के लिए निकले, वो कि ये दुख का रीज़न क्या होता है, इस दुख को सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम। तो वो ये ज्ञान प्राप्त करने निकल गए। फिर वो 7 साल तक भटकते रहे वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने फाइनली ये सोचा कि अब मैं पीपल ट्री के नीचे बैठ जाता हूँ, और फिर उन्होंने शपथ ली कि मैं यहाँ पे से जब तक नहीं उठूँगा जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता। 7 दिनों के बाद उन्हें वो ज्ञान मिल गया जो वो चाहते थे प्राप्त करना। उसके बाद उन्होंने उस ट्री का नाम बोधि ट्री रख दिया। बोधि ट्री मीन्स होता है ट्री ऑफ विजडम, मतलब कि बुद्धिमानी का ट्री, बुद्धिमत्ता का ट्री। उसके बाद उन्हें जो भी नया नया ज्ञान मिलता रहा वो उसे सबको पढ़ाने लगे, और वो सब बातें सबको शेयर करने लगी। अब से उन्हें बुद्धा के नाम से जाने लगा था। बुद्धा मतलब होता है वो इंसान जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी हो, जिसे ज्ञान मिल चुका हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि बुद्धा जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन रखा था। फर्स्ट सरमन मतलब कि जो फर्स्ट मोरल टॉक होती है, जो पहली बार अपना प्रवचन वो देते हैं, तो वो उन्होंने सबसे पहला जो प्रवचन दिया था वो बनारस में दिया था। बनारस एक बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पे लोग गंगा में डिपिंग करते हैं, मतलब कि वहाँ पे गंगा जी में सब लोग स्नान करते हैं। चैप्टर में इसके बाद दिया गया है कि उन्होंने क्या उपदेश दिया था, और इस उपदेश को आप पढ़ के समझ जाएंगे कि वो कितने बुद्धिमान थे। वो ये बात को समझाना चाहते थे जो कोई इंसान समझ नहीं पाया, जिसे सब इंसान सफ़र करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या प्रवचन दिया था, क्या उपदेश दिया था। वो एक स्टोरी सुनाते हैं। इसमें किसी गौतमी होती है जिसका एक इकलौता लड़का होता है जो मर चुका होता है। उसके दुख में वो अपने इकलौते जो मरा हुआ उसका बच्चा होता है उसे अपने नेबर्स के पास ले जाती है, और उनसे सबसे मेडिसिन्स मांगती है। तो लोग कहते हैं शायद इसने अपनी सेंसेस खो चुकी हैं, वो अपने मरे हुए बच्चे के लिए मेडिसिन मांग रही है। उस पर तो अब क्योंकि कोई दवाई असर ही नहीं कर सकती क्योंकि वो मर चुका है। फिर बहुत टाइम के बाद उन्हें एक इंसान मिलता है, आदमी मिलता है। वो उनकी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करता है और बोलता है आपको ये अपने बच्चे के लिए मेडिसिन्स, मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, वो आपको दे सकता है मेडिसिन्स। तो वो बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे बता दीजिए कौन दे सकता है वो मेडिसिन्स। तो वो मैन रिप्लाई करता है कि आपको सक्या मुनि बुद्धा दे सकते हैं, मतलब वो बुद्ध जी के बारे में बोल रहा था। तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिर किसा गौतमी चली जाती हैं बुद्धा के पास और रोने लगती हैं और बोलती हैं प्लीज़ लॉर्ड मास्टर मुझे मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए।
फिर बुद्धा आंसर देते हैं कि आप मुझे मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स दे दीजिए, मतलब कि सरसों के दाने। तो जो गर्ल है, औरत है किस्सा गौतमी, वो बड़ी खुश हो जाती है ये बात सुन के और वो लेने के लिए चली जाती है। पर वो जैसे जाने वाली होती है वैसे बुद्धा कहते हैं कि आप वो मस्टर्ड सीड उस घर से लाइएगा जहाँ के जिस घर में कोई भी बच्चा, कोई भी हस्बैंड, कोई भी पेरेंट्स, माता पिता या कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं मरे हों। तो फिर पुअर किस्सा गौतमी हाउस टू हाउस जाती हैं और उनसे मस्टर्ड सीड मांगती हैं और वो लोग उसे दे भी देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है वो कितनी दुखी होती है। पर जब वो उनसे कहती है कि क्या आपके घर पे कोई बेटा या फिर कोई बेटी या फादर मदर कोई फैमिली मेम्बर मरा तो नहीं है, तो ये बात सुन के वो कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें ये बात याद मत दिलाइए, हमारे सबसे बड़ा दुख है, इसे आप हमें याद मत दिलाइए कि मरने वाली संख्या ज़्यादा है जीने वाली संख्या से। वो लोग ये कहते हैं। उसे घर तो सब दे देते हैं मस्टर्ड सीड हर घर से, पर उसे कोई घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पे कोई मरा ना हो। अब किस्सा गौतमी को कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता है जहाँ पे कोई भी नहीं मरा हो और फिर ऐसे किस्सा गौतमी घूम घूम के अब वो थक जाती है और निराश हो जाती है क्योंकि अब उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला हुआ होता है। उसके बाद वो रास्ते के किनारे में जाके बैठ जाती है और सिटी की लाइट्स को देखती है। वो जल बुझ रही होती हैं और फिर ऐसे वो करते करते फड़फड़ाते वो बुझ जाती हैं एट लास्ट। फिर अंधेरा हो जाता है सब में। फिर वो सोचती है कि इंसानों का फ्यूचर भी कैसा है। पहले जवानी में वो फड़फड़ाता है और फिर वो बाद में बुझ जाता है। वो कहती हैं कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी अपने दुख में। डेथ तो सबके लिए कॉमन होती है, सबको ही आती है और इस दुख भरे संसार में सिर्फ वही अमर हो सकता है जो कि अपने सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दे। उसके बाद बुद्धा कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं इस वर्ल्ड में, उन सब की जो लाइफ होती है वो दुख से, मुसीबतों से और पेन से भरी हुई होती हैं। बुद्धा कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है कभी ना कभी उसकी मृत्यु ज़रूर होगी, कभी ना कभी वो ज़रूर मरेगा। जब वो बुढ़ा हो जाएगा वो तब भी मरेगा। और यही नेचर होता है लिविंग बीइंग्स का कि वो पैदा होते हैं, जैसे ही वो जन्म ले लेते हैं वैसे उनकी मृत्यु निश्चित होती है, कभी ना कभी वो ज़रूर मरते हैं। फिर बुद्धा कहते हैं कि जैसे ही कोई फल पक जाता है तो उसको पेड़ से गिरने का डर लगा रहता है कि वो गिरने वाला, जैसे कोई फल पक जाता है वैसे ही कोई भी इंसान अगर जन्म ले लेता है तो उसके ऊपर मौत का डेंजर बना ही रहता है। फिर वो कहते हैं कि जो कुम्हार होता है, जो वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो कभी ना कभी तो टूटने ही होते हैं। अब ऐसे ही चाहे कोई यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे कोई बुद्धिमान हो, चाहे कोई मूर्ख हो, कभी ना कभी तो उसकी डेथ होती ही है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर किसी को मौत ने पकड़ लिया है तो वो लाइफ को छोड़ के चला ही जाता है। एक फादर अपने सन को नहीं बचा सकता है, एक रिलेटिव अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता। देखिए रिलेटिव्स तो रोते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे और एक एक करके लोग मरते चले जाएंगे। जैसे कि एक बैल को कसाई घर में ले जाया जाता है मारने के लिए, इस दुनिया में सब मरते रहते हैं और जन्म होता रहता है लोगों का। बस बुद्धिमान इंसान वही होता है जो किसी के मरने पर दुख नहीं बनाता है, जो रोता नहीं है, क्योंकि रोने या उसके दुख मनाने से उसके माइंड को शांति तो मिलेगी नहीं, इसके उल्टा ही हो जाएगा कि उसकी जो बॉडी है वो सफ़र करने लगेगी, उसे दर्द होगा, उसका शरीर जो है पीला पड़ जाएगा, वो बीमार होने लगेगा और उसके रोने धोने से ऐसा तो है नहीं जो चला गया है वो वापस आ जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जो दुख का जो तीर कमान होता है, दुख का जो एरो होता है, जो कमान होता है, जो उसे निकाल के फेंक देगा ना, वो ही उसके ही मन को, उसके ही माइंड को शांति मिलेगी। वो उसे ही जितना भी दुख होगा उसे फिर कोई भी दुख नहीं मिलेगा और वो फिर खुश रहेगा, उसके माइंड को भी शांति मिल जाएगी। तो हमें वो कहते हैं कि हमें इस दुख के एरो को निकाल के फेंक देना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। Thank you for watching the video. Please like the video and subscribe the channel.